हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान आज आप लोगों के लिए यानी कक्षा 9th के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी के संस्कृत खंड से अध्याय नंबर 1 से, जिसका शीर्षक वंदना है, इस शीर्षक से आज हम आप लोगों के समक्ष श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 का साप्रसंग व्याख्या करेंगे और इतना करने के पश्चात हम इस पाठ को बंद कर देंगे यानी समाप्त कर देंगे। जैसा कि बच्चों हमने इसके पिछले वीडियो में श्लोक नंबर 1 से और श्लोक नंबर 2 से इसका व्याख्या किया था, बोर्ड पे समझाया था, पढ़ाया था, और आज हमारा श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 है। 2 दिन लगातार तेज़ बारिश होने के वजह से, मौसम साफ़ ना होने के वजह से कोई भी वीडियो नहीं बन पाया और ना ही लोड हो पाया। इसलिए आज एक बार फिर मौसम साफ़ है तो फिर आज मौका मिला है आप लोगों के बीच में कुछ रखने के का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं श्लोक नंबर 3। अब श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा गया है, पहले हम श्लोक नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत शब्द में हमने कहा थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा कठिन होता है पढ़ने में, लेकिन मुश्किल नहीं होता है। और जब एक बार पढ़ना सीख जाओगे तो बहुत आसान लगेगा, सबसे आसान लगेगा। क्योंकि देखो, सब लोग जानते हैं हमारी भाषा संस्कृत नहीं होती है, उर्दू होती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, दिखा है यतः समीहसे ततो नौभ्यं कुरु सन्नय कुरु प्रजाभ्यम भयम नः पशुभ्यः। ये आपका श्लोक है। ये जो श्लोक नंबर 3 है, यतः समीहसे ततो नौभ्यं कुरु सन्नय कुरु प्रजाभ्यम भयम नः पशुभ्यः। तो इस श्लोक का हम अनुवाद करेंगे, बताएंगे, करके हमने अंकित किया है, लेकिन इसके पहले आता है संदर्भ। तो संदर्भ आप लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वंदना नामक पाठ से लिया गया है, बस इतने। इसमें राइटर की बात नहीं होती है कि इसमें राइटर का नाम लिखना होता, लेखक का नाम, कवि का नाम या कवित्री का नाम या लेखिका का नाम नहीं, बस सिर्फ संदर्भ होता है। तो बच्चों इसका भी संदर्भ वही हो जाएगा, जो पहले श्लोक का संदर्भ है वही दूसरे का श्लोक का भी होगा, वही तीसरे श्लोक का भी होगा, वही चौथे श्लोक का भी होगा, वही 5वें श्लोक, यानी पूरे इस पाठ का एक ही संदर्भ होगा, बस सिर्फ इसके जो प्रसंग हैं वो प्रसंग अलग अलग होंगे। इसीलिए हमने संदर्भ में पूर्वोक्त लिख दिया। आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं कि जो पहले का संदर्भ है पहले श्लोक का, वही इसका भी है। प्रसंग अलग है, अलग अलग है, इसलिए प्रसंग हम डाल दिए हैं। यहाँ देखिए जो दिया गया है, यतः समीहसे ततो नौभ्यं कुरु सन्नय कुरु प्रजाभ्यम भयम नः पशुभ्यः। ये जो आपका दे दिया गया है, इस श्लोक में भक्त अपने ईश्वर से क्या मांगता है? निडर होने का वरदान मांगता है, निर्भयता का वरदान मांगता है, बिना डर से रहने का वरदान मांगता है, कायर होने का नहीं, निडर, एकदम निडर होने का वरदान मांग। ईश्वर से वरदान मांग रहा है, प्रार्थना करते हुए वरदान मांग रहा है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, ऐसा कुछ करो कि अपनी कृपा से ऐसा मेरे साथ कुछ करो जिससे मैं निडर हो जाऊं, एकदम निर्भय होकर के काम करूं। तो ये प्रसंग हो गए। अब इसके अनुवाद जो हैं, अनुवाद में हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। यतः समीहसे, हे देव, यतः समीहसे ततो नौभ्यं कुरु। हे देव, आप जिस जिस से चाहते हैं, मतलब आप हे ईश्वर, हे परमात्मा,
आप जिस जिस से चाहते हैं उस से हमको, उन चीज़ों से हमको निडर बना दो। हे ईश्वर, तुम जिसको चाहते हो कि ये गलत है, ये खराब है, उससे मुझे निडर बना दो। यही हो गया। यतो यत समीह से ततो नौभ्यम कुरु। हे ईश्वर, आप जिस जिस से चाहते हैं उससे मुझे निडर बना दो। इसके बाद क्या है? निडर बना दो शन्नय कृ प्रजाभ्यम, यानी मेरे प्रजा का कल्याण करो। प्रजाभ्यम, प्रजाभ्यम माने प्रजा का, शन्नय कुरु कल्याण करो, सन्नय करो कल्याण करो, मेरी प्रजा का कल्याण करो या मेरे प्रजा का उद्धार करो। सन्नय कुरु प्रजाभ्यम भयम नय पशुभ्यम, और मेरे पशुओं को निडर बना दो। पशुभ्यम, मेरे पशुओं को निडर बना दो। तो इसका अनुवाद ये हो गया, यतो यतः समीह से ततो नमोभ्यम कुरु सन्नय कुरु प्रजाभ्यम भयम नय पशुभ्य। हे ईश्वर, हे देव, आप जिस जिस से चाहते हैं उससे हमें निडर बना दो या हमें निडरता का वरदान दे दो। इसके साथ साथ हे ईश्वर, आप मेरी प्रजा का कल्याण करो, उद्धार करो तथा मेरे पशुओं को निडर बना दो। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को श्लोक भी समझ में आ गया होगा, प्रसंग भी समझ में आ गया होगा, संदर्भ भी समझ में आ गया और अनुवाद भी समझ में आ गया होगा। अब आइए श्लोक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4 में देखिए, अभी तो हमने श्लोक नंबर 3 देखा, इसका फाइनल कर दिया। अब श्लोक नंबर 4 में देखिए, इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं, 5 लाइन के हैं, 5 वाक्य हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एक बार संदर्भ बताएंगे, फिर इसका प्रसंग क्या है बताएंगे, फिर व्याख्या की तरफ। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्याम, ऋतुम वदिष्याम, सत्यम वदिष्याम, तन्माम अवतु वक्तारत्वम, अवतु माम अवतु वक्तारम। ये आपके संस्कृत के श्लोक हो गए। भी सोचोगे कि सर जी एक मुस्लिम होकर के कैसे पढ़ रहे हैं बराबर पंडितों की तरह। तो संस्कृत हमारा बीए, संस्कृत से हम बीए किए हुए हैं। एक चीज़ बता दें, ये मत सोचिए कि हम खाली उर्दू की पढ़ाई किए, हमारा संस्कृत बीए से कंप्लीट है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमने इस श्लोक को पढ़ा, अब संदर्भ देखिए। संदर्भ में एक बार को अवगत करा दे रहे हैं। संदर्भ आप पूर्वोक्त लिखेंगे, यानी जो पहले श्लोक में है, यानी ये पूर्वोक्त लिख देंगे। अब इसमें प्रसंग में भक्त क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है। अब इस श्लोक में ये जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी रक्षा करने का वरदान मांगता है, अपनी स्वयं की रक्षा करने का वरदान मांगता है। ये इस प्रसंग में हुए। इस श्लोक में भक्त ईश्वर को याद करते हुए, यानी उसकी वंदना करते हुए अपनी रक्षा का वरदान मांगता है। तो श्लोक का प्रसंग इस तरह से लिखा जाएगा, प्रसंग अलग अलग हो जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है व्याख्या। आइए व्याख्या पे ध्यान दें, हम बता रहे हैं। तो आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। श्लोक नंबर 4 का, नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्याम, ऋतुम वदिष्याम, सत्यम वदिष्याम, तन्माम अवतु वक्तारम वतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। इसका जो संदर्भ है पूर्वोक्त लिखना है। इसका जो प्रसंग है उसमें ये लिखना है कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए अपनी रक्षा का वरदान मांगता है। और इसका जो अनुवाद है, अनुवाद की तरफ चलेंगे। दिया गया है नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास, यानी नमो ब्रह्मणे, विधाता को नमस्कार हो। यहाँ ब्रह्मणे का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मा से, ब्राह्मण से नहीं, ब्रह्मा से, ईश्वर से, प्रभु से। नमो ब्रह्मणे, विधाता को नमस्कार हो, ईश्वर को प्रणाम हो।
फिर उसके तो मैं प्रत्यक्षम ब्रह्मास, क्योंकि हे ईश्वर तुम ही ब्रह्मा के समान हो, तुम ही ब्रह्मा के समान ही नहीं अर्थात तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा ही हो। नमो ब्रह्मणे, विधाता को नमस्कार हो, तो मैं प्रत्यक्षम ब्रह्मास, तुम ब्रह्मा के समान प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्मा के समान हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्याम, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ईश्वर कहूँगा, मैं आपको ही सत्य कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा। तो मैं प्रत्यक्षम ब्रह्म, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा और सत्य कहूँगा, ब्रह्म वदिष्याम, सत्य कहूँगा। ऋतुम वदिष्याम सत्यम वदिष्याम, वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे। तन मावतु वक्तारमवतु, वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे या वह ब्रह्मा स्तुति करने वाले की रक्षा करे। कौन? ईश्वर, वह ब्रह्मा यानी ईश्वर मेरी रक्षा करे और ईश्वर को याद करने वाले जो ईश्वर को याद करते हैं, हे ईश्वर हे ब्रह्मा तू उनकी भी रक्षा करे। अवतु माम अवतु वक्तारम, और इसके साथ साथ मेरी भी रक्षा करे तथा समस्त वक्ता की रक्षा करे। तो जो ये आपका है कि नमो ब्रह्मणे तो मैं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुम वदिष्याम सत्यम वदिष्याम तन्माम अवतु वक्तारम होतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इसका यहाँ देखिए दिया गया है अनुवाद। विधाता को नमस्कार हो, हे ईश्वर तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्मा स्तुति करने वाले की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे तथा वक्ता की रक्षा करे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये चैप्टर संस्कृत खंड का वंदना अध्याय नंबर 1 ये आज समाप्त हो जा रहा है और नेक्स्ट डे यानी अगले दिन जब हम वीडियो लेके आएंगे तो इसी पाठ का आप लोगों के बीच होमवर्क लेके आएंगे अध्याय नंबर 1 का वंदना का। इसमें जो आप लोगों को हम टिक करवाएंगे वो श्लोक नंबर 1 का करवाएंगे, श्लोक नंबर 2 का करवाएंगे, श्लोक नंबर 3 का करवाएंगे, श्लोक नंबर 4 का करवाएंगे, 5वां श्लोक का नहीं करवाएंगे। इसी 4 पे हम इसको समाप्त कर देंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।